नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज को। देश में चुनाव की रणभेरी बज गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है, पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। 11 अप्रैल को देश में पहला मतदान होगा। देश में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए, और मतों की गिनती 23 मई 2019 को होगी। मतलब देश को नया प्रधानमंत्री 23 मई 2019 को प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीतकर नहीं आएंगे, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं आपको कि देश की 17वीं लोकसभा, जिसके गठन की प्रक्रिया 27 मई के पहले पूर्ण की जानी है, उसका नेता कौन होगा, मतलब देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। 23 मई को जब चुनावों के नतीजे आएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश की बागडोर क्या फिर से नरेंद्र मोदी को मिली या फिर वे कहीं चूक गए। तो यह 23 मई को देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा यह तय हो जाना है। देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और पहला चुनाव 11 अप्रैल को संपन्न होने हैं। यदि हम सीटों की बात कर लें तो देश के सभी राज्यों में जो 7 चरणों में चुनाव होंगे, 11 अप्रैल को पहले चरण में 91 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे, 18 अप्रैल को 97 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, 23 मई को तीसरे चरण में सबसे अधिक 115 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, 29 अप्रैल को 71 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, 6 मई को 51 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, 12 मई को 59 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, और 7वां व आखिरी चरण 19 मई को संपन्न होगा, जिसमें 59 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। और जहां बिहार की बात करें तो बिहार में सभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है। पहले चरण में 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे, तीसरे चरण में भी 5 लोकसभा क्षेत्र, चौथे चरण में भी 5 लोकसभा क्षेत्र, 5वें चरण में भी 5 लोकसभा क्षेत्र, छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र, 7वें चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र। तो 23 मई को जब मतों की गिनती होगी पूरे देश में एक साथ 543 लोकसभा क्षेत्रों में, तो यह पता चलेगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नरेंद्र मोदी की फिर से ताजपोशी होगी, या राहुल गांधी जो टक्कर देते हुए सामने आ रहे हैं, क्या वे कुछ नया चमत्कार कर पाएंगे। पिछले 3 राज्यों के जो पीछे चुनाव हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, वैसे विपक्ष अब भी बिखरा हुआ है। महागठबंधन पूरे देश में शक्ल नहीं ले पाया है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन बन गया, लेकिन कांग्रेस अब भी उस गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार अलग से घोषित किए हैं, हालांकि अंतिम कोशिश चल रही है। बिहार में भी महागठबंधन का दृश्य अब तक स्पष्ट नहीं है। महागठबंधन में कई दल शामिल हैं, राजद है, कांग्रेस है, हम है, वीआईपी पार्टी है, शरद यादव की पार्टी है, रालोसपा है, लेकिन वामपंथी पार्टियों के लिए अब कोई नजर नहीं दिख रही है। तो बिहार में भी महागठबंधन पूर्ण आकार नहीं ले पाया है, और इस बीच चुनावों की घोषणा हो गई है। पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया है। अब इस देश में आचार संहिता मतलब सारे काम चुनाव आयोग के निर्देश पर होंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते वक्त परीक्षा का ध्यान रखा है, सुरक्षा बलों का ध्यान रखा है, और सारी व्यवस्थाएं की हैं। देश में पहली बार व्यवस्था हो रही है कि ईवीएम मशीन पर जो कैंडिडेट हैं उनके फोटो होंगे। नोटा का प्रयोग इस बार भी किया जाएगा। सबसे अंतिम में ईवीएम मशीन, सबसे अंतिम में नोटा होगा। मतलब यदि आप इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं तो नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में करीब 90 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, और 84.3 मिलियन नए मतदाता बने हैं। तो चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी, देश का सबसे बड़ा चुनाव अब शुरू होने वाला है, और पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी, और उसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण का चुनाव यदि बात करें तो 11 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को होगा, तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होगा, और चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, 5वें चरण का चुनाव 6 मई को होगा, छठे चरण का चुनाव 12 मई को होगा, और 7वें चरण का चुनाव 19 मई को होगा। कुछ ही देर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र में कब चुनाव होगा। कुछ ही देर में आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए। धन्यवाद।